आसान कर दिया कि घर गृहस्थी के सारे काम करो, खुशी से रहो, अपना खूब कमा के खाओ, सब प्रकार के आनंद हैं वो लो, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की भक्ति को क्यों भूलते हो? उसको अगर तुम करते जाओगे, जिस प्रकार अपने कपड़े रोज़ाना साफ करते हो, शरीर को रोज़ाना साफ करते हो, मैल जो चढ़ती है उतर जाती है। हमसे तो अच्छे फिर ये ईसाई लोग हैं, वो कहते हैं कि 5 दिन तक तुम कुछ भी काम करते रहो, मांस खाओ, मदिरा पियो, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कुछ भी करो। अगर कुछ हो जाता है तो शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन जाके चर्च में, और उसको कन्फेस डे बोलते हैं, कि उस दिन जाके अपनी गलती मान लो कि मैंने गलती की, माफ़ करो। 5-6 दिन तक जो करना करो, एक दिन जाके माफ़ी मांग लो। और फिर वो सोचते हैं कि मैं उनसे भाल हो गया, मैंने वो सब सफ़ा हो गया, लेकिन गलत है। ये बात सोचो कि प्रभु का नाम तो उस तरह से है जिस प्रकार से स्नान करना। तुम सारे काम करते हो, जाने में अनजाने में गलती होती है, पाप कर्म भी हो जाते हैं। जानबूझ के जो करता है वो तो उस कर्म का भागी बनता है, क्योंकि उसने जानबूझ के। अनजाने में भी अगर किसी से हो जाते, जाने में हो अनजाने में हो, लेकिन प्रभु का नाम अगर लोगे तो तुम्हारे पाप कर्म धुल जाते हैं। जब जन्म जन्म के लगे हुए दाग ये नाम धो देता है, तो फिर क्यों नहीं उस चीज़ को हम लेते? लेकिन उसमें टाइम लगता है। उस देख लो आप, पूरी सृष्टि की रचना में 5 तत्व और 3 गुण हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन 8 के मिलने से सारी सृष्टि की रचना है। और जब जहाँ कहीं देखोगे, कहीं किसी तत्व की बहुतायत होगी, किसी की कमजोरी होगी। जीवों में भी इसी प्रकार से है। लेकिन जब किसी तत्व की कमजोरी हो जाती है तो इंसान को कोई ना कोई व्याधि, दुख, रोग लग जाता है। परंतु उन चीज़ों को हम एक संतुलन बढ़ा के ठीक ढंग से जब रहते हैं तो वो हमारा सारा का सारा जितना भी व्यवस्था है ठीक ढंग से चलती रहती है। लेकिन संतुलन हम किसी भी चीज़ का बिगाड़ दो, सब खराब हो जाएगा। इसलिए प्रभु शक्ति ऐसी है कि जिसको अगर हम ठीक ढंग से संतुलन बना के उसको भी बराबर दूसरे कामों के नहीं भूलते हैं, याद रखते हैं अपने मन में, और ये पश्चाताप रहता है कि मैंने नहीं लिया, तो समझो कि हम अपना सारा काम कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एकांत में किसी कंदरा में, गुफा में बैठ के 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का टाइम निश्चित करके, नहीं, फिर तो हम टाइम के गुलाम बन गए। फिर हम तो घड़ी की तरफ देखते रहे। भक्ति हम घड़ी की सुइयों की करते हैं, क्योंकि भक्ति करने के अंदर कोई ये नहीं देखता। अगर आपने सच्चे मन से भक्ति करी है तो 2 मिनट की भी बहुत है। 2 मिनट की भी अगर आप अपने मन में, अपने मन की वृत्तियों को रोक लेते हो कि अब मन का भटकाव इधर उधर ना हो, कोई भी ख्याल मन में दूसरा ना आए, किसी प्रकार की भावना पैदा ना हो, सिर्फ एक चीज़ सामने रह जाए, वो सिर्फ नाम। उस वक्त में तुम देखोगे कि 2 पल के लिए भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो 1000 मन तप, यज्ञ, पूजा, पाठ और ध्यान के बराबर हो जाता है।